आदाब, नमस्कार। मैं आपका दोस्त हिंदुस्तानी। ये संदेश है उन तमाम बहन बेटियों के लिए। मेरी प्यारी बहनों, आप जब छोटी होती हैं तो किसी बाप की परी होती हैं और हर वो बाप अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करता है। और फिर आप किसी की बहन होती हैं और फिर आप किसी की बीवी होती हैं और फिर आप माँ होती हैं। मालूम है आपका मर्तबा कितना बड़ा होता है। आपके कदमों में जन्नत रख दी जाती है। जी हाँ, बड़े से बड़े योद्धा, बड़े से बड़े वीर सपूत और बड़े से बड़े पहलवान जैसी हस्तियों को आप जन्म देती हैं। आपकी ताकत का मुझे नहीं लगता कोई मोल हो सकता है। यकीनन आप धरती पर सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आप खुद को समझिए, आप अपने वक़ार और वजूद को पहचानिए। फिर जब आप अपने बाप के, अपने भाई के, और अमूमन औरतें ऐसी भी हैं जो अपने बच्चों के सोच पर पानी फेर देती हैं। आप किसी मोहब्बत के वहम में फंसकर अपनी इज्जत को दांव लगा देती हैं। जी, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके उस भाई पर, आपके जो सम्मानित आपके बाप हैं, उन पर क्या असर पड़ेगी? बिल्कुल नहीं आपने सोचा। अगर आप सोचे होते तो ऐसी हरकत ना करते। आज तकरीबन तकरीबन 40% माहौल महिलाओं के प्रति बहुत ही ख्याल है। और उन बच्चों से, नौजवान दोस्तों से मेरी एक गुजारिश रहेगी कि मेरे प्यारे भाइयों, प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है कि किसी की बहन बेटियों को आप मत छेड़ें, अपने जाल में मत फंसाएं। और बहन बेटियों, आप किसी लालच में ना पड़ें। आपको एक पाकीज़ा रिश्ता दिया जाता है जिसे हम निकाह कहते हैं, शादी के रूप में। आपकी अपनी ज़िंदगी है, उस तरह से गुजारिए ना, कौन मना करता है। हर कुछ आपको दीन और धर्म देता है। फिर आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे समाज में आपके वजह से आपके माता पिता का सम्मान गिरे और इज्जत को ठेस पहुँचे। और तमाम उन बाप से और उन भाइयों से गुजारिश है कि बच्चियों को बेहतर तालीम दीजिए, बच्चियों को समझाइए, बच्चियों को अच्छी चीज़ें बताइए, उनके वक़ार को, उनके ताकत की पहचान करवाइए। अगर हम आप नहीं बताएंगे तो उन्हें कौन बताएगा। कभी कभी बच्चे रास्ते भटक जाते हैं, हम आप उनसे बात करना तक नहीं पसंद करते। बेशक बच्चियां जो अदब करती हैं अपने वालिद की, वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन हमको एक फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह बात करना चाहिए बच्चों से। उनके सुख दुख का साथी होना चाहिए और सारी चीज़ें पूछनी चाहिए। और हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच्चियों का रिश्ता जब करते हैं तो बच्चियों से इजाज़त तक नहीं लेते और लड़के को भी नहीं दिखाते। तो ये सब चीज़ें पुरानी हैं, बंद होनी चाहिए। क्योंकि उनकी ज़िंदगी का आप जब फैसला करते हैं ना, तो बहुत चीज़ें उन पर भी छोड़ देनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी तमाम हर समाज की बहन बेटियाँ, आप ऐसा हरकत ना करें। आप इंतज़ार करें। एक बेहतरीन वक्त हर किसी का आता है, आपका भी आएगा। आपके भी ज़िंदगी में कोई बेहतरीन सा खूबसूरत राजकुमार आएगा, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी बिताइएगा मोहब्बत से। और प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें कि जिससे समाज में अपमानित होना पड़े। और वो कभी कभी कुछ दर्द भाई या बाप नहीं उठा पाते। और उन बाप और भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा, जो बच्चियाँ जाने अनजाने उनसे गलतियाँ हुई हों, उन्हें माफ़ कीजिए। कभी कभी अमूमन होता है, लड़कियां भाग कर चली जाती हैं, फिर भाई या बाप उन्हें भूल जाता है और फिर मामले ऐसे आते हैं कि वो भी उन्हें छोड़ देते हैं। फिर आत्महत्या या सुसाइड जैसी भावनाएं उन्हें प्रेरित करती हैं और वो मजबूर होती हैं
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उनको फिर से एक्सेप्ट करें, उनको कबूल करें और फिर उन्हें समझाएं, क्योंकि माफ़ करने की जात तो अल्लाह की भी होती है। वो अपने बंदों को माफ़ कर देता है अगर हम गलती का इजहार करें तो। फिर हम आपको माफ़ करके और उन्हें बेहतर इल्म और तालीम देकर और फिर बेहतर रिश्ते की ओर जाना चाहिए। तो ये था मेरी बहन बेटियों के नाम संदेश। हाँ, कुछ गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, हुई हों तो माफ़ी चाहूँगा। मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।